संसार में कहते हैं कि सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, लेकिन वक्त जब खराब आता है ना तो कोई अपना नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब पैसा पास होता है ना तो यार बहुत मिलते हैं, और यारों के तो छोड़ो महाराज, मददगार भी बहुत मिलते हैं। आज मैया के ऊपर जब मुसीबत आई तो एक नहीं 5-5 पतियों ने भी साथ छोड़ दिया, सास ने भी साथ छोड़ दिया, ससुर ने भी साथ छोड़ दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो आज भगवान को याद करते हैं। आज दुशासन साड़ी को खींचना है, एक हाथ से मैया साड़ी को संभाल रही है, एक हाथ से प्रभु को बुला रही है। लेकिन महाराज भगवान भी कहते हैं कि देख बंदे, अगर तू मुझे बुलाता है तो ऐसे बिना मन के मत बुला, ऐसा मत कर कि आसमान से टपके और खजूर पे लटके हैं। तुम्हारा मन भी चंचल है और भगवान को भी बुला रहे हो तो भगवान कभी नहीं सुनते। और महाराज एक हाथ से मैया ने जब ऊपर हाथ किया तो भगवान ने नहीं सुना, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। और बड़े संभल कर के पैर रखना मेरे ठाकुर की संगत में, कि बड़े संभल कर के पैर रखना मेरे ठाकुर की संगत में, क्योंकि इसकी कैद से कभी जमानत नहीं होती। अगर तुम ऐसे बुलाओगे तो भगवान नहीं। द्रौपदी ने देखा कि भगवान ने नहीं सुना, आज साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथों को ऊपर कर, और जैसे ही आज दोनों हाथ ऊपर किए हैं, भगवान ने तनिक देरी नहीं आकर के चीर पर चीर बढ़ाने लगे हैं। द्रौपदी कहने लगी है, कन्हैया क्या बोली है कि कहाँ जा छुपे हो, बोली है कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कन्हैया कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ से तेरी भगवान को याद करने, और जब याद किया भगवान ने तनिक देरी नहीं की, आकर के आज चीर पर चीर को बढ़ाया, और जब चीर बढ़ाया आज भी भगवान ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की। आज यहाँ पर कौरवों ने पांडवों का सारा राज्य छीना, और जब राज्य छिना तो आज पांडव लोग वहां से चले बन के लिए। भगवान कन्हैया ने सबको उपदेश दिया, देने के बाद में श्याम सुंदर भी वहां से चले गए। आज पांडव लोग जाकर के और वन में रहे, समय गुजरने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
12 वर्ष व्यतीत हो गई वन में। जब 12 वर्ष वन में व्यतीत हुई, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञात वर्ष में व्यतीत हो गई। और जब अज्ञात वर्ष व्यतीत हुई, एक दिन पांडवों ने सोचा क्या करना चाहिए। भगवान कन्हैया को शांति दूत बना करके बुलाया और एक बात कही कि हे माधव, तुम ऐसा करो, कौरवों को जाकर के समझा दो कि ज्यादा नहीं, हमें 5 राज्य रहने के लिए दे दे, ज्यादा नहीं चाहिए, बस हमें अपना जीवन काटने के लिए 5 राज्य दे दे। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है, आप कहते हो तो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके वासे और आज कौरवों के पास के लिए चले। इधर कौरवों को दुर्योधन को पता चल गया कि कन्हैया शांति दूत बन करके आ रहा है। दुर्योधन सोचने लगा कि कन्हैया सबसे पहले बीच में आता है, इसको ही सबसे पहले खत्म करूंगा। आज भैया दुर्योधन को जब पता चला तो दुर्योधन ने 80 फीट गहरी खाई खुदवाई, उसके ऊपर एक सूत का कच्चे धागे का पलंगा बिछवाया और बड़ा सुंदर सा बिस्तर लगा दिया। सोचा कन्हैया आएगा, इस पर बैठेगा, खाई में गिर जाएगा, काम खत्म है। लेकिन महाराज जब की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सके, तुम बाबू का बिगाड़ लियो है। भगवान कन्हैया गए, जैसे ही सभा में पहुंचे, दुर्योधन पास में पहुंच गया, कन्हैया आओ, तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छा सा आसन रखवाया है, बैठो। भगवान कन्हैया ने देखा विदुर महात्मा जैसे ब्राह्मण जमीन पे बैठे, एकदम नजर डाली दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन देखो, तुम कह रहे हम छोटे से हैं और हमारे जो दादा परदादा के समान जमीन पे बैठे, वो उनके सामने आज एक सुंदर सा भजन बोले सभी माता बहन, इसके बारे में बड़ी सुंदर कथा। देखिए इस गांव में एक बात तो बहुत अच्छी है, सभ्यता वाले लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत जगह कथा करने जाती हूँ, बिल्कुल भी कथा बैठ करके नहीं सुनेंगे। लेकिन कल से मैंने देखा है गांव में सभ्यता का परिचय पता ही चल जाता है लोगों से, ना बिल्कुल किचकिचबाजी बड़े प्यार से